नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी फ्राइडे की वीडियो को देखा होगा और आज उसको मार्केट के साथ एनालाइज किया होगा तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था और कैसे रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल जैसे मैंने टारगेट्स के बारे में बोला था, हमें आज के सेशन में बिल्कुल वैसे ही टारगेट्स देखने को मिले। मैंने उसमें कहा था कि जो फ्राइडे की हाई है, अगर हम उसके ऊपर ओपन होते हैं और 15 से 20 मिनट तक हम ऊपर टिकते हैं तो 11,170 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग कर लेंगे, जो टारगेट होगा 305 का। लेकिन हम कल के यानी फ्राइडे के हाई के ऊपर तो ओपन हुए, लेकिन जैसे ही हम ओपन हुए केवल उससे 6 पॉइंट ऊपर का हाई लगा और तब से वहीं से सेलिंग देखनी पड़ी और हम नेगेटिव टेरिटरी में चले गए। इस पूरे टर्म में हार्डली 4 से 5 मिनट लगे होंगे। हम 10-15 मिनट तक नहीं हमने हाई पे ट्रेड किया और जैसा मैंने उसके अंदर कहा था कि जिसको भी शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी हो, अगर 11,170 को निफ्टी ब्रेक कर देती है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हमें नीचे के टारगेट्स, पहला टारगेट 11,124 का जो टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मैंने जो दूसरा टारगेट बताया था 11,008 का, 11,008 तक हम नहीं गए, हम 11,080-81 से वापिस हो गए और मैं अभी भी उस टारगेट पे इंटैक्ट हूं कि 11,008 भी हमें देखने को मिलेगा और नीचे का टारगेट 11,023 का भी हमें 11,008 का देखने को मिलेगा और उसके बाद मैं 10,920 के टारगेट भी हमें देखने को मिलेगा। उस वीडियो में मैंने 10,905 का टारगेट बोला था, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगले दिन में थोड़ी गेन हो जाती है तो अगले दिन टारगेट भी थोड़े बढ़ जाते हैं, जो स्टॉप लॉसेज और टारगेट नीचे के होते हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि बायर्स के लिए जो मैंने टारगेट्स कहे थे, बायर्स वालों को पोजीशन लेने का मौका नहीं मिला। अच्छी बात थी, वहां पे नहीं टिके, हम वहां से नीचे आ गए। हाँ, लेकिन जिनके लिए मैंने शॉर्ट्स के लिए रिकमेंड किया था उनको टारगेट्स देखने को मिला और आज की क्लोजिंग हमारी जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ही आई है। और अब कल के लिए क्या सिनेरियो निकलता है? ट्यूसडे के सेशन के लिए अगर आज के लो से हम नीचे ओपन होते हैं या आज की क्लोजिंग मान लीजिए हम उसके नीचे ओपन होते हैं और नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो पहला टारगेट 11,020 और दूसरा टारगेट 10,920 का देखने को मिल सकता है। बुलिश या बाइंग हम तभी करेंगे जब हम अपसाइड पर 11,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तब तक कोई बाइंग पोजीशन नहीं क्रिएट करनी। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स बिल्कुल हमारे हिसाब से ही अचीव हुए हैं। मैंने उसके अंदर भी जो आपसे डिस्कस किया था, आज देखिए मैंने जो स्टॉप लॉस बोला था 22,400 कुछ 420 का स्टॉप लॉस के साथ बोला था कि अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इमीडिएट 300-400 पॉइंट की मूव नीचे को देखने को मिलेगी। 22,480 जैसे ही ब्रेक हुआ, नीचे का टारगेट हमें मिला 22,360 भी टारगेट देखने को मिल गया। 22,213 का जो टारगेट बोला था वो भी देखने को मिल गया और 22,126 का टारगेट भी अचीव हो गया। तो नीचे के जो मैंने 3 टारगेट्स बताए थे वो तीनों अचीव होने के बाद भी हम वहां से 300 पॉइंट नीचे चले गए। तो अब एक डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी है,
3 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुकी है और चौथी जो सपोर्ट बड़ी निकल के आती है 21,600 की, और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो हम 21,075 के टारगेट्स इमीडिएट देख लेंगे। बाइंग में तभी बैठना है जब निफ्टी 22,450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है और ऊपर ही क्लोजिंग देती है, तब तक कोई बाइंग पोजीशंस नहीं बनती। 22,445 और 21,605 के बीच में मैं नो ट्रेड जोन बोलूंगा कि इसके बीच में ट्रेडिंग मत करिए। कॉल पुटों के ऑप्शंस प्राइसेस डिके हो जाते हैं, तो जब तक ये अपनी ये दोनों साइड की रेंज नहीं तोड़ती तब तक इसमें कोई ट्रेडिंग व्यू कल के लिए नहीं बनता। उम्मीद करता हूं आज सेलर्स को फिर से अपने टारगेट्स अचीव हो गए, और जो मैंने बायर्स के लिए कल बोला था कि कल की जो क्लोजिंग थी, फ्राइडे की क्लोजिंग थी, उसका मिड पॉइंट बोला था कि अगर वहाँ से ऊपर ओपन होती है और ऊपर ट्रेड करती रहती है तो ही बाइंग की पोजीशन में बैठना है। तो इस हिसाब से बायर्स को पोजीशंस लेने का मौका नहीं मिला। तो इसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स थे जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी नीचे की सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और नीचे ही क्लोजिंग दी, तो यहाँ से तो एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने इसमें नो ट्रेडिंग का एक व्यू लिया था। रीज़न क्या था कि ये अपनी जो 4-5 मूविंग एवरेज है उसके बीच में ही क्लोज था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ इसने क्लोजिंग दी है अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, और स्टॉप लॉस अगर किसी ने छोटा सा लेके 187 का स्टॉप लॉस लेके या 186 का स्टॉप लॉस लेके अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो वो बना सकता है। 186 के ऊपर ट्रेड करने के बाद ही 188 के आसपास एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, वो भी 190 के टारगेट के लिए, और दूसरा टारगेट होगा 192 के आसपास का। तो उम्मीद करता हूं दोनों तरफ के मैंने टारगेट्स आपको बता दिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक आज बहुत बड़ी मूव दिखाई। आप देखिए आज ये एक कह सकते हैं कि नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोज हुआ है, और नीचे की जो मूविंग एवरेज है 50 दिन की मूविंग एवरेज उसको के ऊपर सपोर्ट ली है। अगर ये सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो एक बाइंग ऊपर की तरफ ली जा सकती है टिल 365 तक। अगर लेकिन कल ये इसके नीचे ओपन होता है और 10 से 15 मिनट नीचे ही ट्रेड करता है 357 से, तो इसमें शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। टारगेट होगा 340 का। पॉसिबिलिटी ये है कि कल हमें नीचे के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लगाना चाहिए। उसके बाद मैं लेता हूं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी अपनी 50 दिन की मूविंग के ऊपर ही सपोर्ट ली है, लेकिन आप देखिए जो लोअर हाइज बन रहे हैं पिछले तीनों दिनों से लोअर हाई की तरफ ही एक्सिस बैंक दिखा रहा है। और मैंने आपको ये बोला था कि जब ये डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ से एक जैसे कहते हैं कि विस्फोट की तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि मार्केट या शेयर प्राइस ये डिसाइड करने की कोशिश करना चाहता है कि मुझे किस तरफ मूव करना है। इसने नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखाई, तो हो सकता है कि ये एक बार 417 को टच करे। अगर ये कल नीचे ओपन होता है और थोड़ी देर वहीं मूव करता रहता है तो नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर के टारगेट केवल और केवल 433 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही शुरू होंगे। एचडीएफसी आज सारा दिन अपनी मूविंग एवरेज के बीच में ही मूव करता रहा, और जाते जाते इसमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, जो हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी 3 या 4 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी। कल अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो पहला टारगेट जो बड़ा देखने को मिलेगा 1890 के आसपास का, क्योंकि क्लोजिंग इसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ दी है। शॉर्ट्स इसमें तभी क्रिएट करेंगे हम जब ये 1838 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उसमें हमारा नीचे का टारगेट फिर हमें मिलेंगे 1812 तक के। बहुत अच्छी क्लोजिंग अपसाइड पे दी है, बड़ी मूव देखी जा सकती है। अगर
मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है। तो अब हम रिलायंस की बात कर लें। रिलायंस पे तो बात करना ही अपने आप में कि आप ये देखिए कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड के अंदर था। आज इसने एक छोटा सा पैटर्न नेगेटिव साइड पे क्रिएट किया है, लेकिन इसको मैं कुछ तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखिए मोमेंटम अभी भी हाई के ऊपर ही है और आरएसआई देखिए 80 के आसपास है। अगर आरएसआई 70 के आसपास आना शुरू हो, एक बार मोमेंटम चेंज हो, तो ही इसमें एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अदरवाइज मैं आज भी इसमें यही कहूँगा कि कोई पोजीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने हाई पे हमारी खरीदने की हिम्मत नहीं हो सकती और रिलायंस को हम शॉर्ट कर नहीं सकते। तो तरीका ट्रेडिंग का फिर वही है कि कुछ ट्रेड ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में टारगेट्स सेट किए थे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, उसी हिसाब से हमें हमारे टारगेट्स मिले भी। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए और देखिए कितनी बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हमेशा हमें मिलते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरी प्रॉफिटेबल रेशो है वो 95% से अबव है। आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद देखिए, तभी मेरे पर विश्वास कीजिएगा। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।